हाय दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल प्रेम सर बायोलॉजी एंड जीएस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग जो है बायोलॉजी के 10 इम्पोर्टेंट जो प्रश्न देखते हैं। इसमें पहला नंबर है दोस्तों, डीएनए किस में पाया जाता है। तो डीएनए दोस्तों जो है कहाँ पे पाया जाता है? केंद्र के अंदर, ठीक। और मनुष्य का जो आनुवंशिक पदार्थ होता है दोस्तों, वह क्या होता है? डीएनए होता है। अगर दोस्तों आपसे कहेगा कि जो है विषाणु का जो आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, तो आप जो है यहाँ पे डीएनए और इसके बाद क्या बताएंगे? जो है आरएनए। मतलब इन दोनों में से कोई हो सकता है, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, लेकिन मनुष्य का जो आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? वह डीएनए। दूसरा प्रश्न है दोस्तों आपका, जो है आरएनए किस में पाया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आरएनए दोस्तों जो है केंद्रक में भी पाया जाता है, और कहाँ पे पाया जाता है? जो है कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य। लेकिन यह दोस्तों क्या होता है? अस्थायी होता है। जो आरएनए क्या होगा? अस्थायी, क्योंकि बनता तो केंद्र के अंदर है, लेकिन वहां से निकल के कहाँ पे चला जाता है? कोशिका द्रव्य में। इसलिए यह जो आरएनए अस्थायी होता है, लेकिन डीएनए हमेशा केंद्रक में पाया जाता है, इसलिए यह क्या होगा? अस्थायी होगा। तीसरा प्रश्न कह रहा है अनुलेखन, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं। तो इसमें दोस्तों जो है डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया विधि को ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। मतलब डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया को क्या कहेंगे दोस्तों? जो है अनुलेखन, या इसी को क्या कहेंगे? ट्रांसक्रिप्शन। अगर कहेगा कि जो है डीएनए से डीएनए बनता है, तो उस क्रिया को क्या कहेंगे? तो वहां पे हम बोलेंगे जो है प्रतिलिपिकरण। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, जो है चौथा नंबर। इसमें कह रहा है कि नाइट्रोजनी क्षार कौन कौन से होते हैं। तो नाइट्रोजनी क्षार आपके जो है दो होते हैं। एक आपका कौन सा होगा? जो है प्यूरिन, जिसमें कौन कौन से आते हैं दोस्तों? आपके जो है एडेनिन आ जाएगा, और कौन आ जाता है? ग्वानिन। और इसके बाद एक और है दोस्तों आपका, जो है पिरिमिडिन, जिसमें आपके जो है थाइमिन, और कौन आता है? जो है साइटोसिन, ठीक। तो प्यूरिन में कौन आएगा? एडेनिन, ग्वानिन। और पिरिमिडिन में कौन आता है? थाइमिन और साइटोसिन। पांचवा नंबर प्रश्न है दोस्तों आपका, क्षार कितने तरह के होते हैं। तो क्षार जो है दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। तो छठवां नंबर प्रश्न है दोस्तों, डीएनए के टुकड़े को किस एंजाइम द्वारा जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे आंसर में आपका हो जाएगा जो है लाइगेज, ठीक। और यही एंजाइम क्या करती है दोस्तों? डीएनए के खंडों को जोड़ने का काम करती है। और इसके बाद दोस्तों सातवां प्रश्न है कि डीएनए का द्विगुणन या प्रतिकृतिकरण किसे कहते हैं। तो इसमें दोस्तों क्या होता है? ओल्ड डीएनए से न्यू डीएनए का फॉर्मेशन होता है, लेकिन यह स्वयं ही डीएनए क्या करता है? न्यू डीएनए का निर्माण करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? डीएनए के स्व द्विगुणन की क्रिया को, स्वद्विगुणन की क्रिया को प्रतिकृतिकरण कहते हैं। तो इसमें दोस्तों क्या होगा? डीएनए से ही जो है स्वद्विगुणन की क्षमता होती है डीएनए के पास, इसीलिए जो फिर नया डीएनए बन जाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रतिकृतिकरण। अगला प्रश्न है दोस्तों, डीएनए से आरएनए कैसे बनता है। तो इसमें दोस्तों जो है अगर डीएनए से आरएनए बनता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? अनुलेखन बोलते हैं। जब डीएनए से डीएनए बनेगा तो उसे प्रतिलिपिकरण कहेंगे, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिप्लिकेशन। और यहाँ पे दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? डीएनए के एक
श्रृंखला पर आरएनए के न्यूक्लियोटाइड आकर जुड़ जाते हैं तथा थाइमीन तथा क्षार थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल आ जाता है। इसमें 9वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, यदि डीएनए के एक रज्जु के क्रम निम्नवत लिखे हैं तो मनुष्य का जो डीएनए होता है दोस्तों वह कैसा होता है, जो है द्विरज्जु की या डबल स्ट्रैंडेड या जो है डबल टेम्पलेट का होता है। तो यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि एक रज्जु का क्रम इस तरह से लिखा है, एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन, एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन। तो दोस्तों आप जानते हैं कि इसमें जो है आपके जो है द्विरज्जुकी होता है, तो ऊपर कौन सा कार्बन का एंड होगा 5वां और नीचे कौन सा होगा जो है 3रा, और इसी तरह इसका अपोजिट जो होगा दूसरा जो है यहाँ पे 3रा जो है कार्बन का एंड होगा और यहाँ पे कौन सा होगा जो है 5वां। तो इस तरह से क्रम बनते हैं। और दोस्तों आप जान जाइए कि जो प्यूरिन बराबर क्या होता है पिरिमिडीन, तो इसमें क्या होता है एडिनिन हमेशा किसके साथ संबंध बनाता है, थाइमिन के साथ, या इसी को हम कह सकते हैं थाइमिन का जो संबंध किससे होता है एडिनिन के साथ। और इसी तरह दोस्तों जो आपका ग्वानिन का संबंध किसके साथ साइटोसिन के साथ, या कह सकते हैं साइटोसिन का संबंध किसके साथ जो है ग्वानिन के साथ, क्योंकि ग्वानिन की मोलर मात्रा साइटोसिन के बराबर होती है और थाइमिन की मोलर मात्रा किसके बराबर होती है एडिनिन के बराबर। इसीलिए जो है प्यूरिन बराबर क्या होता है पिरिमिडीन। तो अगर दोस्तों यह क्रम दिया है एडिनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन, हम सिर्फ एक ही सेट लेके चलते हैं, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, मान लीजिए जो है एडिनिन है, फिर क्या है थाइमिन है, फिर इसके बाद क्या है ग्वानिन है और कौन है साइटोसिन। तो दोस्तों हमेशा एडिनिन किसके साथ संबंध बनाएगा जो है थाइमिन के साथ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा थाइमिन, और इसके बाद थाइमिन किसके साथ संबंध बनाएगा दोस्तों एडिनिन के साथ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एडिनिन, फिर इसके बाद जो है ग्वानिन किसके साथ संबंध बनाएगा साइटोसिन के साथ, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे साइटोसिन, और साइटोसिन का संबंध किसके साथ होता है ग्वानिन के साथ। तो दोस्तों यह तो पहले हमको जो प्रश्न में दिया है, लेकिन इसका जो है ये तो 5 और 3 इंड है, लेकिन हमको पता किसका करना है जो है 3 और 5 का। तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो हो क्या जाएगा, यहाँ पे थाइमिन हो जाएगा, फिर इसके बाद एडिनिन, फिर जो है साइटोसिन, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा जो है ग्वानिन। मतलब हमको इसमें एक ही सेट का पता करना, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा 3 इंड और लास्ट में क्या हो जाएगा आपका जो है 5 इंड। तो इसको हम क्या करेंगे, जैसे एडिनिन का क्या बन गया अपोजिट थाइमिन, और थाइमिन का एडिनिन, ग्वानिन का साइटोसिन, साइटोसिन का क्या है ग्वानिन। तो इसी तरह जो पूरा सेट जितने भी हैं सब रिपीट हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है एडिनिन का थाइमिन, और जो है थाइमिन का एडिनिन, ग्वानिन का साइटोसिन, और साइटोसिन का ग्वानिन, और एडिनिन का थाइमिन, और इसके बाद एडिनिन साइटोसिन ग्वानिन, फिर थाइमिन एडिनिन साइटोसिन ग्वानिन, फिर इसके बाद आपका जो है थाइमिन एडिनिन ग्वानिन साइटोसिन, सॉरी यहाँ पे साइटोसिन होगा दोस्तों, साइटोसिन फिर ग्वानिन, फिर थाइमिन एडिनिन साइटोसिन ग्वानिन, फिर अगला है आपका जो है थाइमिन एडिनिन, फिर जो है साइटोसिन ग्वानिन। तो यहाँ पे 5 इंड लिख देंगे, ठीक। तो इस तरह से दोस्तों यह तो पहला प्रश्न है 10वां, यदि डीएनए के एक रज्जु के क्रम निम्नवत लिखे हैं, जैसे थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन एडिनिन, इसमें क्या दिया था पहले थाइमिन एडिनिन एडिनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन दिया था। तो दोस्तों हमको ये चीज जो है याद होनी चाहिए, और उसी तरह जो हम क्या करेंगे फिर बनाएंगे। तो यहाँ पे
जो 5 कार्बन का इंड होगा तो इसके अपोजिट पे किसका होगा, तीसरे का, और यहाँ पे जो है किसका होगा, तीसरे का, तो यहाँ पे किसका होगा जो है 5वें का। तो दोस्तों हमको जो 5 और 3 वाला जो पहले से पता है, यहाँ पे मतलब क्या होगा, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन। तो यहाँ पे हम थायमिन कर लेते हैं, ग्वानिन कर लेते हैं, फिर साइटोसिन हो गया, फिर क्या हो गया, एडेनिन। और इसी को क्या करेंगे, थायमिन का जो है किसके साथ होगा दोस्तों, जो है एडेनिन के साथ। यहाँ पे क्या करेंगे, एडेनिन ग्वानिन का किसके साथ, साइटोसिन के साथ, और साइटोसिन का ग्वानिन के साथ, और एडेनिन का किसके साथ, थायमिन के साथ। तो यहाँ पे दोस्तों जो है ये वाला क्रम हमको पहले से पता है, और इसको जो हमको क्या करना था, पता करना था। तो यहाँ पे क्या करेंगे जो है 3 इंड लिख के, और यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लिख देंगे एडेनिन, एडेनिन के बाद जो है साइटोसिन, फिर जो है ग्वानिन, फिर क्या हो जाएगा, थायमिन। और इसी क्रम को हम बार बार क्या करेंगे, जो रिपीट कर देंगे, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन और थायमिन हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, थायमिन, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, थायमिन, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, थायमिन, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, थायमिन। ठीक, तो इस तरह से क्रम जो है दोस्तों क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। यहाँ पे तीसरा क्रम है कार्बन का, तो इंड, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, 5वां। ठीक, तो इसको जब भी बनाइएगा आप लोग जो है अपने कॉपी में इस साइड बनाइएगा, और इस वाले क्रम को आप कहाँ पे बनाइएगा, जो है इस साइड। ठीक, तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए, और कमेंट